आज की कहानी है सिंड्रेला की। अरे नहीं, प्रिंसेस की कहानी नहीं है, सिंड्रेला के रिवेंज के ऊपर ये कहानी है, सिंड्रेला's कर्स। कहानी की शुरुआत में हम एक घर में एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं। ये लड़की है लॉरा। लॉरा अपने पति जेकब से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही होती है और जेकब उसे मारने जा रहा होता है और तभी हम फर्श पर 2 लाशें भी पड़ी हुई देखते हैं। वो जेकब की बेटियां होती है जिन्हें जेकब ने ही मारा होता है। अब लॉरा जेकब को समझाती है कि तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है, किसी ने तुम्हें वश में किया है, लेकिन जेकब उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और तभी अचानक से ऊपर से एक किताब जेकब के सामने आकर गिरती है। लॉरा कहती है ये वही किताब है जिसने तुम्हें वश में किया है, इसे खोलना मत, उसके अंदर कुछ बुरा है। लेकिन जेकब उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही किताब खुलता है अचानक से 3 से 4 डेविल जेकब को घेरे खड़े हो जाते हैं और उसे लॉरा को मारने के लिए कहते हैं। जेकब उस किताब में देखता है तब एक पेंटिंग आती है और उसमें एक लड़की अपना गर्दन मोड़ देती है, यानी किसी ने उसे मार दिया है। अब जेकब को लॉरा की जगह वही डेविल नजर आने लगता है, इसीलिए वो डर जाता है और तुरंत अपने पत्नी का गला काट देता है। अब थोड़े समय के बाद जेकब होश में आता है और उसे अपने किए पर काफी पछतावा होने लगता है। वो अपने पत्नी की लाश लेकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन तभी वो सारे डेविल जेकब के पास आ जाते हैं और उनका लीडर आकर जेकब को मार देता है। दरअसल इस किताब के थ्रू कोई भी डेविल को समन कर सकता था जो इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन इसमें एक ट्रिक होती है जो पहले डेविल नहीं बताता। अब हम आते हैं सिंड्रेला के घर पे। सिंड्रेला की सौतेली माँ डायर उसे बहुत ही ज्यादा मार रही होती है और एक कमरे में उसे बंद कर देती है। सिंड्रेला को घर में दासी बना के रखा था। अब माँ के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो अपनी पुरानी डायरी में अपनी जिंदगी के बारे में लिखने लगती है। डायर की 2 बेटियां हैना और इंग्रिड भी सिंड्रेला के साथ वैसा ही बर्ताव करती थी और हमेशा उसका मजाक बना के रखती थी। अब शाम को सभी खाने के टेबल पर सभी डिनर कर रहे होते हैं और सिंड्रेला सबको खाना परोस रही होती है। तभी अचानक से बाहर किसी के गिरने की आवाज आती है, इसीलिए सिंड्रेला दौड़कर वहां पे देखने जाती है। तो यहाँ पर घर की दूसरी नौकरानी एना फर्श पे गिरी हुई थी, उनके पैर में चोट लगी हुई थी, इसीलिए सिंड्रेला उन्हें उठाती है और बाहर बगीचे में लेकर आती है। अब बगीचे में दोनों बातें कर रहे थे, तभी एना सिंड्रेला से कहती है कि तुम्हें ये घर छोड़कर जाना चाहिए, तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो। तब सिंड्रेला मना करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पिता के लिए रुकी हूँ, वो जैसे ही आते हैं मैं उन्हें देख कर चली जाऊंगी। तभी एना का छोटा बेटा वहाँ पे किचन से कुछ ब्रेड चुरा कर लाता है और ये तीनों खाने लगते हैं। अब एक दिन इनके घर में शाही परिवार आता है, जहाँ पे राजकुमार लेविन, इंग्रिड और हैना को शादी के लिए देखने आया होता है। लेविन के साथ उसके पिता ग्रिस्टल और उसकी माँ मिरांडा भी होती है। और लेविन के माता पिता दोनों लड़कियों में से एक का चुनाव कर रहे होते हैं, लेकिन लेविन को इन सब में मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वॉशरूम में जाता हूँ कहकर वहाँ से निकल जाता है। घर के आसपास के कमरों में घूम ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात सिंड्रेला से होती है। लेविन सिंड्रेला को देखकर देखते ही रह जाता है और तभी वो उसे खींचकर बाहर बगीचे में लेकर जाता है। लेकिन बाहर लेकर जाते वक्त इंग्रिड घर के खिड़की से उन दोनों को भी देख लेती है। अब लेविन सिंड्रेला की खूबसूरती की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे तुम्ही से शादी करनी है। इसके बाद वो राज्य में होने वाली शाही पार्टी के लिए उसे न्योता देता है और सिंड्रेला को किस करके उसे गुड बाय करता है, जिसके बाद शाही परिवार वहाँ से निकल जाता है। लेविन की बातें सुनकर सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि फाइनली अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। इसीलिए वो अपनी डायरी में उसके बारे में काफी तारीफों के पुल बांधने लगती है। लेकिन इस बात से इंग्रिड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और शाम को ये सारा किस्सा वो अपने माँ को बता देती है कि राजकुमार ने सिंड्रेला को पसंद किया है। अब इसके कारण उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और सबसे पहले सिंड्रेला की अच्छी दोस्त यानी कि आन्या को सबक सिखाती है। उसे कमरे में बुलाकर कहती है कि तुम ही उसे हमेशा प्रोत्साहन देती रहती हो। जिसके बाद ये लोग आन्या को एक टेबल पर बांध देते हैं, जिसके बाद वो आन्या के पीठ पर कोड़े बरसाने लगती है। आन्या बहुत ही ज्यादा रोती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। जिसके बाद ये लोग आन्या को मार देते हैं। वही सिंड्रेला दूर बगीचे में बैठकर अपनी डायरी लिख रही होती है। तभी इंग्रिड उसे घर बुलाने आती है। अब घर के अंदर आते ही वो आन्या की लाश देखती है और पूरी टूट पड़ती है, जोर जोर से रोने लगती है।
तभी डायर जानबूझ के सिंड्रेला के हाथ में खंजर पकड़ा देती है और उसे कहती है कि वो खंजर को आन्या के शरीर में खोप दे। अब सिंड्रेला बहुत ही रोने लगती है और मना करती है, लेकिन डायर उसके साथ जबरदस्ती करती है ताकि सिंड्रेला को वो और भी दुख पहुंचा सके। अब ना चाहते हुए भी उसे आन्या के शरीर में उस खंजर को खोपना पड़ता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उसी के साथ उसे पूरा शव उठाकर पूरे कमरे को क्लीन करने कहा जाता है। इस पूरे हादसे के कारण सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गई थी। अब वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। वही दूसरी जगह हम देखते हैं राजकुमार लेविन इंग्रिड को एक जगह पे मिलने आया होता है। दरअसल इन दोनों की ही शादी तय हो गई थी। यहाँ पे इंग्रिड लेविन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो सिंड्रेला के साथ काफी मजे कर रहा था, लेकिन लेविन इंग्रिड को यकीन दिलाता है कि वो उसी से प्यार करता है और शाही पार्टी में उसे ही रानी घोषित करेगा। अब उसी रात सिंड्रेला एना की अस्थियां दफन करने के लिए जंगल जाती है और जमीन खोदने लगती है, लेकिन तभी जमीन के अंदर से उसे वही डरावनी किताब मिलती है। अब सिंड्रेला उस किताब को अपने घर लेकर आती है। अब रात का समय होता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी सिंड्रेला डायर से आन्या के बेटे के बारे में पूछती है तो डायर कहती है कि वो टाउन चला गया है। सिंड्रेला को उसके बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन सभी लोग अब खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे अजीब अजीब से डरावने दृश्य दिखने लगते हैं। जैसे ही वो अपना मुंह ऊपर करती है तो उसे सामने वही डेविल बैठा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो जोर जोर से चीखने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसी रात हैना सिंड्रेला से मिलने आती है और उसे कांच की बनी हुई सैंडल्स देती है और कहती है कि जब तुम राजकुमार से मिलने के लिए जाओगी तब तुम्हें यही सैंडल पहनने हैं। मुझे ये फिट नहीं हो रहे इसीलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। उसके बाद हैना वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो सिंड्रेला की डायरी चुरा लेती है। रात को सिंड्रेला अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने पलंग के ठीक सामने एक डरावने डेविल को देखती है। वो सिंड्रेला से कहता है कि मैं तुम्हारी इस दर्द भरी जिंदगी से तुम्हें आजादी दे सकता हूँ, उसकी सारी विश पूरी कर सकता हूँ। जिसके बाद धीरे धीरे डेविल उसके पास आने लगता है, जिससे सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। ये सपना इतना खौफनाक होता है कि नींद खुलने के बाद सिंड्रेला की धड़कन बहुत ही तेज चलने लगती है। अब सिंड्रेला जैसे तैसे उठती है और उसके सामने इंग्रिड खड़ी होती है। अब इंग्रिड सिंड्रेला को अपने साथ तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि आज ही शाही पार्टी का दिन था। अब सिंड्रेला पूरी तैयार होकर शाही पार्टी में जाने के लिए आती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे अपने साथ बॉल में लेकर जाना नहीं चाहती थी। वो मना कर देती है। इनकी बहस होने लगती है। उसी के साथ साथ डायर सिंड्रेला का पूरा ड्रेस खराब कर देती है और उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने आन्या के बेटे को घर में ही कैद करके रखा होता है। इसके बारे में सिंड्रेला को कुछ भी पता नहीं था। अब सिंड्रेला अपने कमरे में जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी उसकी नजर उसी किताब पर पड़ती है। वो इस किताब को उठाती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। किताब के पहले पन्ने में उसकी अपनी माँ की एक ड्रेस बनी होती है। उस किताब के अंदर कुछ लाइन लिख कर आने लगते हैं और सिंड्रेला उन लाइंस को पढ़ने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है। सिंड्रेला काफी डरी हुई थी। वो जोर से चीखती है, कौन है वहाँ? और तभी वो देखती है कि 3-4 डेविल उसके अगल बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। उस डेविल का लीडर अब सिंड्रेला को कहता है कि इस किताब के जरिए तुमने हम सभी को समन किया है और वो सिंड्रेला की कोई भी 3 विशेष को पूरी कर सकता है। अब सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन यही एक रास्ता था राजकुमार लेविन से मिलने जाने का। इसलिए सिंड्रेला अपनी पहली विश मांगती है कि वो राजकुमार लेविन से शाही पार्टी में डांस करना चाहती है और वहाँ जाने के लिए उसे एक रथ भी चाहिए। अब डेविल सिंड्रेला को खूबसूरत ड्रेस देता है और उसका पूरा मेकओवर करता है। सिंड्रेला राजकुमारी जैसे लगने लगती है और उसके घर के नीचे एक रथ भी खड़ा हो जाता है। अब सिंड्रेला उन डेविल से कहती है कि वो अपनी तीसरी विश बाद में मांगेगी। अब सिंड्रेला पार्टी में आती है जहाँ पे सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अब इंग्रिड वहाँ पे राजकुमार के साथ डांस कर रही होती है। वो सीधा सिंड्रेला के पास आ जाती है और उसे कहती है कि राजकुमार तुमसे काफी प्यार करता है और उन दोनों को डांस करने के लिए कहती है।
अब दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं कि तभी सिंड्रेला राजकुमार से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन राजकुमार सिंड्रेला से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि वो सिंड्रेला जैसे लड़की से कभी भी प्यार नहीं करता और वो सिंड्रेला को धक्का देकर नीचे गिराता है, फिर पार्टी को रोकता है और वो और इंग्रिड दोनों भी सिंड्रेला का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हैना राजकुमार को सिंड्रेला की डायरी देती है और राजकुमार अब उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें सिंड्रेला ने लिखा होता है कि उसने अपना पहला प्यार ढूंढ लिया है और वो अपने बाकी की जिंदगी राजकुमार के साथ बिताना चाहती है, जो कि काफी डाउन टू अर्थ है। अब ये सब कुछ सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद इंग्रिड सभी से कहती है कि वो सिंड्रेला को एक खिलौना समझे और उसके साथ जो करना चाहते हैं वो करें। इंग्रिड की बातें सुनकर सभी लोग सिंड्रेला को ठूसे मारने आते हैं। अब सिंड्रेला यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रेज में आकर अपनी तीसरी विश मांगने लगती है। अब डेविल सिंड्रेला से कहता है कि उसे अपना बदला तो मिल जाएगा, लेकिन तीसरी विश मांगने के बाद सिंड्रेला भी उन डेविल्स की तरह बन जाएगी। अब सिंड्रेला अपनी जिंदगी से हार मान चुकी होती है, इसीलिए वो हाँ कह देती है और इसी के साथ शुरू होता है मौत का खेल। सिंड्रेला का रूप पूरा बदल जाता है, ऐसे लग रहा था कि उसे किसी ने पजेस किया है। जिसके बाद वो पूरे डोर्स बंद कर देती है और डेविल्स को यहाँ पे समन करके सारे गेस्ट को मारने लगती है। पार्टी में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। सिंड्रेला खुद भी अपने ग्लास के जूते से सबको मारने लगती है। अब सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। सबसे पहले सिंड्रेला लेविन के सामने उसके माता पिता को खत्म कर देती है। अब यहाँ पे कैसे तैसे लोग बाहर भागते हैं। इंग्रिड और लेविन दूसरे कमरे में भागते हैं और हैना घुटनों के बल बिना आवाज के चुपचाप कहीं जाने लगती है, लेकिन तभी सिंड्रेला पीछे से आ जाती है और बाकी डेविल्स अब हैना को पकड़ लेते हैं। हैना ने ही उसे ये जूते दिए होते हैं। अब क्योंकि हैना को ये जूते फिट नहीं हो रहे थे, इसीलिए सिंड्रेला उसके पैर की सारी उंगलियां काट देती है, जिसके बाद वो शूज उसके पैरों में फिट कर देती है। इसके बाद वो उसी सैंडल से हैना का भी खून कर देती है। यह मंजर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। इंग्रिड और लेविन हैना की चीखें सुनकर कांप उठते हैं, जिसके बाद लेविन इंग्रिड के साथ भी धोखा कर देता है। वो इंग्रिड के बगल में ही एक स्टील का गुलदस्ता गिरा देता है ताकि सिंड्रेला वहाँ पे आके उसे पकड़े और खुद वहाँ से भाग जाता है। अब अगला नंबर इंग्रिड का था। इंग्रिड छुपने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार सिंड्रेला उसे मार ही देती है। इसके बाद सिंड्रेला पहुंच जाती है सीधा ऊपर, जहां राजकुमार लेविन छुपा था। अब यहाँ पे लेविन सिंड्रेला को फंसाने की काफी कोशिश करता है कि ये सारा प्लान इंग्रिड का था, वो बस सिंड्रेला से ही प्यार करता है। लेकिन सिंड्रेला को पता चल गया था कि ये सब नाटक है, लेकिन सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधा बेड पर फेंक देती है, जिसके बाद डेविल आकर लेविन को खा जाते हैं। अब बची होती है सिंड्रेला की सौतेली माँ, जो यहाँ से भाग रही होती है। अब सिंड्रेला उसे मार नहीं पाती, इसीलिए डायर उसे उकसाने लगती है और कहती है कि सिंड्रेला के पिता को उसी ने मारा है। अब ये सुनकर सिंड्रेला उसे नरक की आग में जला देती है। अब ये सारा खेल खत्म होने के बाद डेविल का लीडर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ शामिल होना होगा, लेकिन सिंड्रेला कहती है कि मैं अब किसी के सामने नहीं झुकूंगी और वही शूज लेकर उस लीडर को भी मार देती है, जो देखकर अब बाकी के सारे डेविल सिंड्रेला को फॉलो करने लगते हैं और वो बन जाती है उनकी नई लीडर। और यहीं पे सिंड्रेला का कर्ज खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।